पैसे सेंड कर दोगे ना, आधे घंटे के अंदर अंदर तुहानू मीटर मिल जाएगा। भाईजान 30,000 का देते हैं, आपको मिल जाएगा 30,000 में। लेना है तो पैसे पे करके अपना मीटर ले लेगा। जी बिल्कुल, आपने जो है वो अगवा बराए तवान तो सुना होगा। आपने जो है वो अगवा बराए तवान के बाद जो है वो मीटर बराए तवान जो है वो नहीं सुना होगा। लाहौर में जो है वो इस वक्त ये एक बड़ी बढ़ती हुई इशारा है कि लोग जो है वो मीटर चोरी करने के बाद बाकायदा तौर पर तवान मांगते हैं, और उसके साथ साथ जब तवान भर दिया जाता है तो मीटर करीब ही जो है वो मौजूद इलाके में या किसी जगह पर जो है वो किसी गड्ढे में या किसी मट्टी में जो है वो दबा हुआ पाया जाता है, या किसी कूड़ेदान में जो है वो फेंका हुआ पाया जाता है, और लोग जो है वहाँ से अपना मीटर लगा के मीटर जो है वो अपने घरों को फिट करते हैं, और यूँ जो है वो उनका काम जो है वो चल रहा है। और यूँ चोर भी जो है वो इस वक्त मीटर बराए तावान के सिलसिले में इस कदर सरगर्म है कि इसकी शरह में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोहर टाउन के इलाके में, जहाँ पर ये वारदात जो है वो कुछ ही दिन कबल एक जो है वो साहिब के साथ हुई है, और उनका कहना ये है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई बल्कि कई लोगों के साथ और भी हो चुकी है, और कई इलाकों में और भी जो है ये तमाम वारदात देखने को आ रही है। मुद्दा क्या है, कैसे हुई वारदात, किस तरह इंगेज किया चोर ने जो है वो मुतासरा को, और किस तरह मुतासरा ने जो है वो चोर के अकाउंट में पैसे डलवाए, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आइए चलते हैं, हमारे कैमरामैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप मुझे बताइएगा कि मैंने सुना कि अगवा बराए तवान कराची में बहुत सुना, लाहौर में भी इसकी शरह बड़ी एक वक्त था कि अरूज पे थी, इनकाउंटर हुए, पुलिस ने जो है वो इस पे हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम किया, लेकिन अब अगवा बराए मीटर और उसके बाद तवान बराए मीटर, ये सिलसिला कब से चल पड़ा, और आपके साथ जो हालिया दिनों में वारदात पेश आई है उस वारदात का सारा किस्सा क्या हमें बताएं। ये मीटर लगा था 10 तारीख को रात को ही, उसी रात को ये चोरी हो गया, और सुबह जब हम चेक किया तो वो एक चिट लटक रही थी जिस पर एक नंबर लिखा था कि ये हमसे इस नंबर पर रब्ता कर ले। उस नंबर पर रब्ता किया तो उसने 30,000 रुपया हमसे मांगा कि मैं आपको 30,000 मुझे भेज दें और मैं आपको मीटर वापस कर देता हूँ। तो निगोशिएट करके वो 20,000 पर बात हुई, और उसको हमने बैंक ट्रांसफ़र किए। उसने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया, हमने उसको बैंक ट्रांसफ़र किए, और उसने बताया कि जी फ़लाँ जगह पर आपका मीटर पड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर, वहाँ से आप निकाल लें। तो फिर उसके बाद हमने मीटर रिकवर किया। मीटर जब चोरी हो गया तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, आपने कोई बाकायदा तौर पे महकमे को कोई दरख्वास्त दी, वापडा वालों के पास गए, क्या हुआ? जी वापडा वालों के पास गए थे, उनको इंटीमेशन दे दी थी। उन्होंने कहा था 2 ही हल है, या तो इसमें आप दोबारा अप्लाई करें, और जिसमें इसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपया मीटर की, वो आप दोबारा करें, और फिर इसमें 10-15 दिन लगेंगे। और जब पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने कहा जी ये हमारी डोमेन में ही नहीं आता, ये FIR का काम है क्योंकि साइबर क्राइम बनता है। हालांकि साइबर क्राइम नहीं है, ये चोरी हुई चीज़ और बाद में रिकवर हुई है। तो वो उसमें अभी उनके साथ पुलिस वालों के साथ हम बात कर रहे हैं, वो शायद देखें FIR करते हैं या नहीं करते, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो जो मीटर था मतलब बाकायदा तौर पे उसने उसको लाश ही कंसीडर किया हुआ था या एक मैयत ही कंसीडर की हुई थी? मैंने सुना उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। मिट्टी किधर है, वो जगह किधर है, जो कितनी दूर हो गया? वो मीटर है बिल्कुल सामने जो पार्क है उसके साइड पर उसने दबाया हुआ था, और ये एक नहीं है। ये हमें जब हमारे साथ ये वारदात हुई तो हमने बाद में पता चला कि यहाँ पर बहुत से घरों में, कोई 30-35 घरों में यही सेम हैपनिंग्स हो चुकी हैं। अब वापडा वालों के पास तो जाएंगे तो उनका तो फ़ायदा कोई नहीं, हमें पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं, वो उनकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। तो ये हम असल में रीज़न ये है कि आप सड़क देख लें, मेन लिंक रोड है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। किसी वक्त भी कोई बंदा कोई गेट खोलता है तो वो लोग उसके घर के अंदर घुस जाते हैं, और हमारे घर में भी ऐसा हो चुका है। तो ये जब तक ये यहाँ पर प्रॉपर सिस्टम नहीं, विजिलेंस का नहीं होगा तो ये चीज़ें होती रहेंगी, और इसमें जब तक प्रॉपर लोग पकड़े नहीं जाएंगे तो ये हैपनिंग्स बंद नहीं होंगी। वो 2 दिन कैफियत क्या थी, मतलब कितने दिन का प्रोसीजर था कि आपने ट्रांसफ़र किए, उसने मीटर दिया, आपने मीटर खोद के निकाला, उसके बाद कोई उससे रब्ता हुआ, कोई रिप्लाई दिया आपने उसको, या उसने आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हो? इंटरेस्टिंगली जो उसकी ID आ रही थी उस पर लिखा हुआ था मीटर चोर, मतलब कि वो उसको पता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। सो कॉन्फिडेंट ऑन दैट टाइम कि मैं मीटर चोर हूँ। अब इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है कि वो अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज रहा है, और ज़ाहिर है जब आप बैंक टू बैंक अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका नाम भी आएगा, हर चीज़ आएगी। लेकिन वो इतने डेयरिंग है कि उनके शायद उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद उनका रूटीन का काम है, और शायद ये अकेले वो हो भी नहीं सकता। ये कोई ना कोई इनके साथ है जो इनको इनकी सरपरस्ती कर रहा है, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई महकमा हो सकता है या कोई माफिया हो सकता है? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, किसी पर इल्ज़ाम लगा देना कि महकमा है या नहीं है, वो उसके लिए ये अभी प्रीमेच्योर सी बात है। जब तक इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं प्रॉपर हो जाता, पुलिस नहीं कर लेती,
तो उससे पहले ये डिटरमिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। माफिया है, माफिया काम। हाँ, डेफिनेटली क्योंकि ये कोई आराम से देखे ना, तारे काटना किसी कटर से आगे, बिल्कुल यही मीटर था। और यही मीटर था, ये इसमें कंक्रीट भी कराया हुआ था। मीटर तारे काटनी, फिर मीटर को जो लगा हुआ है उसको उतारना और फिर उसको लेके जाना, तो ज़ाहिर है ये आराम के लोगों का काम नहीं है। कोई ना कोई इनके पीछे एक्सपर्टीज़ हैं जो इनको बताती हैं, तो उसी वजह से ये सारी चीज़ें बेसिस पर ये सारा सिलसिला बिल्कुल एक बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में, और उसके साथ उस पर कॉन्फिडेंट भी होना कि यार जो मीटर जिसका चोरी करके जा रहा हूँ उससे मुतल्लिका महकमे से या किसी जगह पे शायद इंसाफ जो है वो नहीं मिलेगा, या मिलते मिलते देर हो जाएगी, तो वो बंदा मेरे पास चल के ज़रूर रहेगा। माफिया है, कोई शय ज़रूर है, कोई जिसकी बेस पे काम बढ़ा है। आपसे बात हुई मेरी, आपने मुझे बताया कि लाहौर के मुतादिद इलाकों में वारदातें हुई हैं। आपकी नज़र में कौन कौन से इलाके ऐसे गुजरे हैं यहाँ पर वारदात हुई? आपने कितनी वारदातें अपनी आंखों के सामने जो है वो देखी हैं? जी, ये बेतहाशा इलाकों के अंदर ये वारदातें हो रही हैं, और उसके अंदर हमारे कई जानने वाले हैं जिनके इंडस्ट्रियल मीटर भी चोरी हुए हैं और रेजिडेंशियल मीटर भी चोरी हुए हैं, और वो लोग ढठाई के साथ, बेशर्मी के साथ चोरी करते हैं। उसके बाद वो जायज़ कैश या बैंक अकाउंट्स में पैसे मांगते हैं, और वो ये ढठाई से कहते हैं कि देखें जी, हम यहाँ पर 20 मीटर चोरी कर चुके हैं, आपका 21वां नंबर है और अब अगले की बारी है। और जब आप मुतलका किसी लेस्को के दफ्तर में जाते हैं, किसी सब डिवीज़न में जाते हैं, तो वो आगे से ये कहता है कि यार आप उसी से नेगोशिएट कर लो, क्योंकि हम तो खुद ढूंढ रहे हैं, ये बंदा हमें मिल नहीं रहा, ये हमारा ही कोई बंदा है जो कि ये रिश्वत की मद में लोगों से पैसे बटोर रहा है। तो खुदारा इसके ऊपर महकमों को चाहिए कि वो कोई एक्शन लें, पुलिस लें, वादे वही से काम ना लें, वादे वही से काम ना लें। पुलिस को चाहिए कि कोई सर्वेलेंस अपनी बढ़ाए इलाकों में। रात के वक्त एटलीस्ट इन्होंने मुख्तलिफ तरह के स्क्वाड बनाए हुए हैं, डॉल्फिन स्क्वाड है, मुहाफिज स्क्वाड है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। दिन दिहाड़े क्या, रात क्या, 24 घंटे वारदातें सरेआम हो रही हैं। बड़ी सड़कें हैं, इतना टैक्स लोग दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ना कोई स्पीड ब्रेकर, ना कोई स्ट्रीट लाइट्स। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये अवाम का पैसा कहाँ पर खर्च किया जा रहा है, कहाँ जा रहा है अवाम का पैसा। लोग इस तरह जो है वो परेशान हो रहे हैं, रुल रहे हैं, मीटर चोरी हो रहे हैं। मीटर जो है वो कभी दिन में चोरी हो जाता है, कभी रात में चोरी हो जाता है, फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर चिट दी जाती है, कॉल आती है कि आपने जो है वो मीटर का जो है वो इतना तावान पे करना है। तावान पे करने के बाद आपको जो है वो मीटर आपके घर की दहलीज पे उससे चंद मीटर दूर, चंद किलोमीटर दूर जो है वो मिल जाएगा। ये सूरत हाल अगर रही तो यूँ जो है वो ये मामला वाकई एक माफिया अगर इसमें मुलविस है तो ये लाहौर में ये काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो अपनी ऊंचाई की सतह पे, बड़ी ऊंची सतह पर पहुंच जाएगा, और उसको फिर काबू करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इससे तमाम लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा जो है वो मामलात को बेहतर की तरफ लाए। आपसे अगर मैं छोटा सा ओपिनियन लेना चाहूँ, मुझे बताएं लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं कि किस तरह जो है वो मामलात बेहतर हो सकते हैं? ये मीटर चोरी के वारदातें जो है वो उसमें रोकथाम आ सकता है, क्या लाएमल करना चाहिए गवर्नमेंट को इस हवाले से? गवर्नमेंट को इसको सीरियसली देखना चाहिए। जो प्रॉब्लम आ रही है तो बड़ा ख़तरनाक काम है हमेशा के लिए। हर दफ़ा मीटर लगवाएं, चोरी हो जाए, वो तो बड़ा मुश्किल है ना जी। उसको सीरियस इसको देखना चाहिए, उसको सीरियसली देखना चाहिए। बिल्कुल, इन एनी केस तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए लोगों का, जो उनका काम है करना भी चाहिए इन एनी केस। बिल्कुल। आप अच्छा मुझे आप ये बताएं, आखिर में आपसे बस बात करेंगे, और मुझे बताएं मीटर चोरी हो जाता है, मीटर दोबारा लगवाया जाता है, वायरिंग दोबारा होती है, दोबारा से एक मैकेनिज़्म होता है, मतलब मुझे इतना हो नहीं है। आप हमें बताएं कि क्या उसमें दोबारा से खर्चा आता है? क्या जो है दोबारा से वो एक दोबारा से सारा मामला दोबारा करना है, उसको दोबारा दरख्वास्तें देनी है, या वो मामला जो है वो चोरी से ज़्यादा परेशान कुन बन जाते हैं आपके लिए? सर एक दिन तो हमारे लिए बहुत टेंशन थी। पहले एक मीटर हमने पहले लगाया था, उसकी उन्होंने एक तार काटी है, दूसरी में मेरे ख्याल काटने लगे, शायद कोई आ गया, जो भी हुआ वो बच गया था। अगले दिन उसके ऊपर हमने एक जंगला सा लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये सब ने हमें बताया कि भाई हमारे साथ भी हो चुका है। ग्रीन मीटर तो यहाँ पे चलता ही नहीं था। पहले उसका हम जंगले का बंदोबस्त करेंगे, बाद में मीटर लगाएंगे। जब मीटर लगाया हमने, ये रात को लगाया, रात को हमने बाकायदा तौर पे एक बड़ी जंजीर ला के 2 ताले लगाए थे, अच्छे बड़े ताले लगाए थे। फिर वो भी उन्होंने काट के ले गए। उन्होंने कहा कि हमारे आगे ताले शाले कुछ भी नहीं है, और जो आप जंगले लगा रहे हैं ये भी हमारे अगले लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। वाकई वो जंगलों को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे लगता है कि काफ़ी तसल्लीबख्श मुझे नहीं मिला। दोबारा मीटर लगवाती हैं, दोबारा परेशानी झेलना पड़ती है, वही परेशानी जो पहली मरतबा मीटर लगवाने पर झेलनी पड़ती है। देखें 12 बजे रात को उन्होंने मीटर उतारा, और अगले दिन शाम 9 बजे तक हम ये वायरिंग और दोबारा बॉक्सेस और करते रहे। 24 घंटे तो लाइट नहीं थी, और 24 घंटे जब लाइट नहीं होती तो एक अपने घर, आपके घर में भी हैसल होता है। और जब ये चीज़ें करते हैं तो उसमें ज़ाहिर खर्चा आता है। ये वायरिंग जब होती है दोबारा होती है, फिर आपके बॉक्सेस आते हैं, फिर आपके वो जंगले आते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है डेफिनेटली कि ये छोटा मोटा खर्चा नहीं होता, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। पर आप ये समझ लें कि इक्वलेंट टू मीटर ही खर्चा हो जाता है।
जितना लगवाना है उतने खर्चा हो जाए। नाज़रीन, ये अगर वारदातें ना रुकी तो लाहौर, जिसको अमन और सुकून का गहवारा समझा जाता था, लेकिन इसके हालात जो है वो कहना दुरुस्त होगा बिल्कुल कि अब जिस तरह से चोरी डकैती और दीगर वारदातें यहाँ पर हो रही हैं और जिस तरह की अनोखी वारदातें हो रही हैं, तो ये वक्त जो है वो दूर नहीं है कि ये भी शहर काई जैसा एक शहर बन जाए। इससे तमाम लोगों का कहना है कि लाहौर से बड़ी मोहब्बत है, लाहौर की इंतज़ामिया से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन इंतज़ामिया भी कोई मोहब्बत का मुजाहरा करे, थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर अपनी सर्विलेंस को जो है वो सख्ती से अमल दरामद जो है वो इस हवाले से करवाए, ताकि मामला जो है वो दुरुस्तगी की तरफ गामजन हो। और ये चोरी डकैती कोई आम मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। एक मरतबा मीटर कट जाए तो 24 घंटे लाइट जाना मामूली सी बात है, और एक घर में 24 घंटे गर्मियों के दिनों में लाइट ना हो तो लग पते जाते हैं। इसलिए इंतज़ामिया होश के नाखून ले। कैमरामैन टीम के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर।